स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली क्लास में जो किया था तो हीप की इंसर्शन और डिलीशन की थी बगैर कोड को देखे हुए। इंसर्शन काफ़ी सिंपल है, उसका कोड लिखना इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि अरे में हम कर रहे हैं, ठीक है। और वो 2-3 फॉर्मूले जो हमने लिखे थे कि आपका राइट लेफ्ट चाइल्ड कहाँ पे होगा, पेरेंट पे किस तरह से पहुंचेंगे, तो वो काम बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। कोड इसमें है जी। लिंक लिस्ट में क्यों नहीं कर रहे, क्या नुकसान होगा आप बताएं। सर इसमें आपने मतलब बताया कितना आप बताएं, ये तो मैं बता चुका हूँ पिछली क्लास में। मैं भूल गया। ये कह रहे हैं लिंक लिस्ट से क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर रहे। अगर लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो इसको रहने दें ट्री में, ट्री में ही रहने दें। लिंक लिस्ट में इंडेक्सेस नहीं होते ना, एक्सेस करना आसान, उसमें एड्रेस होता है आपके पास। दूसरी बात ये कि एड्रेस भी आपके पास बिखरे होते हैं मेमोरी में, ठीक है। यहाँ पे आप अगर फर्ज करें लेफ्ट या राइट चाइल्ड को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली उसका इंडेक्स निकाल के उस पर पहुंच सकते हैं, आपको 1 बाय 1 जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इसी तरह से अगर पेरेंट पे आपने जाना है तो डायरेक्ट आप जंप कर सकते हैं, उधर आपको ये एड्रेस स्टोर करके आपको जाना पड़ेगा। तो अगर लिंक लिस्ट में करेंगे तो लिंक लिस्ट में एड्रेसेस अगर स्टोर करेंगे तो उससे ट्री बन जाएगी फिर आपके पास, क्योंकि एक नोड के अगेंस्ट आपको लेफ्ट और राइट चाहिए होगा, तो वो तो बन तो ट्री ही गई है, फिर आपने नोड को चेंज कर दिया, ठीक है। तो लिंक लिस्ट से इस वजह से नहीं हो सकता। अच्छा, हमने इंसर्शन का कोड जल्दी से देखेंगे, मगर डिलीशन में एक दो प्रॉब्लम्स हमने देखी थी, ठीक है। एक प्रॉब्लम जैसे आपने आइडेंटिफाई की थी कि अगर फर्ज करें इधर से मैं ये डिलीट कर रहा हूं तो ये 31 और 32 जो एंड पे आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये 32 अगर राइट पे होता और 31 लेफ्ट पे होता तो आपके पास राइट पे जगह जो है तो आती, तो इसको शिफ्ट करना पड़ता। या अगर हम जो चीज कर रहे हैं वो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे हो रही है, ठीक है, मतलब ये 65 कहीं ऊपर जा रहा है फॉर एग्जांपल किसी वजह से, तो उस केस में आपको ये सारे नोड्स उधर शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो इसका कोई मैकेनिज्म, हमें प्रॉपर मैकेनिज्म चाहिए होगा, ठीक है। तो उसके लिए कुछ चीजें हैं जो कि आज हमने देखनी है। एक चीज यहाँ पे हमने जो नहीं की थी वो ये की थी कि फॉर एग्जांपल लेट्स से हमने तो देखा कि ये ट्री है हमारे पास और पहले से नंबर हैं और ये पहले से स्टोर्ड है, ठीक है। या 1 बाय 1 अगर हम स्टोर कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ पे स्टोर होंगे, ठीक है। तो अगर ये नंबर्स मुझे किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में दे दिए जाएं और इसका मैंने हीप बनाना होगा तो उसके लिए मुझे एक फंक्शन चाहिए होगा जिसे लेट्स से मैं कह रहा हूं बिल्ड हीप, ठीक है। 1729 स्पेशल नंबर है क्या बात है? मैथमेटिक्स डे मुझे ऊपर आया। अच्छा, मुझे नहीं पता, ये मैथ्स वाले टीचर से पूछेंगे। सही है। मैं तो ये भी मुझसे कल कोई पूछ रहा था कि 25 दिसंबर को कैद आजम पैदा हुए थे कि फौत हुए थे, मैं वो भी भूला हुआ था। ठीक है, मैं भूल गया था, मेरे ख्याल से पैदा हुए थे, ठीक है, मगर मैं श्योर नहीं था तो इस वजह से उसे मैंने कहा यार मुझे नहीं पता, खुद जाके देख लो, किसी से पूछ लो या इंटरनेट पे सर्च कर लो, वो हफ्ते के दिन है। अच्छा चले स्टार्ट करते हैं। हमें एक फंक्शन चाहिए जो कि हमें हीप बिल्ड करके देगा, ठीक है। सपोज वी आर गिवन एन इनपुट n कीज और आइटम्स एंड वी वांट टू बिल्ड अ हीप ऑफ द कीज, मतलब कीज से मुराद यहाँ पे वैल्यूज की बात हो रही है। ऑब्वियसली दिस कैन बी डन विद n सक्सेसिव इंसर्ट्स, ठीक है। जो इंसर्ट का तरीका हमने देखा था तो n सक्सेसिव इंसर्ट्स करके हम ये अचीव कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, ये इधर अरे में आपको दिखाए हुए हैं, मगर इसको आप देखें तो ये लेट से अगर हम मिन हीप की बात कर रहे हैं तो मिन हीप ये नहीं है, क्यों नहीं? आप अगर 65 को देखें तो वो रूट बन रहा है आपका, उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड 31 और 32 हैं, तो इधर से ही पता लग जाता है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो मिन हीप नहीं है, हमने मिन हीप इसका बनाना है, ठीक है। मिन हीप है कि मैक्स हीप है? नहीं, ये मैक्स है, मिन है नहीं है, दोनों नहीं है, दोनों नहीं है, दोनों नहीं है, दोनों नहीं है ना। ट्री को देख ले, अगर आपने मिन बनाना है तो मिनिमम टॉप पे होना चाहिए, अगर मैक्स बनाना है तो मैक्स टॉप पे होना चाहिए जो कि 68 जो कि 70 है, ठीक है, और वो नीचे है 14 इंडेक्स पे, ठीक है। तो ये आपके पास एक बाइनरी ट्री है, कंप्लीट बाइनरी ट्री है, मगर ये हीप नहीं है, ठीक है। कंप्लीट बाइनरी ट्री है मगर हीप नहीं है।
ठीक है, तो इसका हमने हीप बनाना है। फॉर एग्जांपल लेट्स से ये नंबर्स है मेरे पास एक अरे में मुझे दिए हुए और इसका मैंने हीप बनाना है। ठीक है, तो मैं हीप क्यों बना दिया मेन हीप में? ये सवाल का कौन जवाब देगा? इस सवाल का जवाब कौन देगा? उसे एक नंबर दूंगा। प्रायोरिटी होती है सर। पेन उठा लिया मैंने, जो बाद में प्रोसेस होगा तो प्रायोरिटी बेस्ड। कोई नाम मैंने लिया था उस दिन, प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, अब 3 बंदों ने बताया तो एक एक नंबर सबको तो नहीं दे सकते। मैंने एक यूज इसका बताया था कि ये प्रायोरिटी क्यूज में यूज होता है। उस टाइम मैंने आपको कहा था कि लेट्स से प्रोसेसर के पास कुछ टास्क है जो कि उसने एग्जीक्यूट करने हैं, यस सर। और हर एक के साथ एसोसिएटेड प्रायोरिटी है। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने उस टाइम आपको एग्जांपल दी थी कि प्रायोरिटी 1 से 5 तक है, with 1 being the maximum priority और 5 minimum priority। तो अगर 1 किसी के साथ लगा होगा इसका मतलब ये है कि इसने पहले एग्जीक्यूट होना है। तो ये जो क्यू बनेगा इसमें ये जो मिनिमम नंबर 1 जिसके साथ लगा हुआ है ये क्यू के फ्रंट पे होना चाहिए। तो अगर मैं अपने पास ये चीज बना रहा हूँ, मिन हीप बना लूँ उसका, तो उसमें मिनिमम नंबर हमेशा मेरा फ्रंट पे होगा। मैंने फिर आपको कहा था कि हम हमेशा इसमें से मिनिमम को ही क्यों डिलीट करते हैं, वो इस वजह से क्योंकि प्रायोरिटी क्यू में यूज कर रहे हैं। इसका यही बनता ही इस वजह से है कि इसके यूजेस इस तरह से होते हैं कि यूजुअली आपको मिनिमम या मैक्सिमम ही चाहिए होता है। ठीक है, तो आप फ्रंट से वो मिनिमम उठाते हो और बाकी सारी जो ट्री है, ये जो हीप है आपका, वो रीअरेंज होके आपके पास दोबारा जो अगला मिनिमम नंबर होता है वो फ्रंट पे आ जाता है, तो वो फिर आप उठाते हैं। तो इस वजह से यूज किया। और भी यूजेस हैं मगर एक मेजर यूज इसका ये है। ठीक है, अच्छा अब इसका हमने हीप बनाना है, कुछ नंबर्स हैं हमारे पास। ठीक है, मतलब लेट्स से प्रायोरिटी क्यू जो है तो हमें चाहिए, तो कुछ टास्क हमारे पास आ गए, इसको हमने रीअरेंज करना है। ठीक है, इसके लिए बिल्ड हीप। द जनरल एल्गोरिथम इज टू प्लेस n कीज इन एन अरे एंड कंसीडर इट टू बी एन अनऑर्डर्ड बाइनरी ट्री। जैसे यहाँ पे, ठीक है, सारे नंबर्स को जिस ऑर्डर में है एक अरे में प्लेस कर दिया। अगेन 0 को खाली छोड़ रहे हैं क्योंकि हम सारी की सारी अरेंजमेंट इधर ही करेंगे। ठीक है, और ये कोई अनऑर्डर्ड बाइनरी ट्री हमारे पास बन जाएगी अगर इसको आप देखें उसी लॉजिक के मुताबिक। ठीक है, द फॉलोइंग एल्गोरिथम विल बिल्ड अ हीप आउट ऑफ द n कीज। ठीक है, अब इसमें एक अननोन चीज है हमारे पास जो कि क्या है, हीपिफाई। इसका फंक्शन नहीं देखा हो कि क्या है। ठीक है, वो ये कह रहा है कि i आपका स्टार्ट होगा n/2 से। n आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, वैल्यूज होंगी या कीज होंगी या नोड्स होंगे। ठीक है, तो n/2 से स्टार्ट करेंगे तो ये क्या देगा आपको, मतलब 15/2 करेंगे तो आपको ये देगा 7। अब 7 को देखें, 7 आपका पहला इंटरनल नोड है। 7 पहला इंटरनल नोड है ना। ठीक है, तो उससे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, वो मैंने पिछली क्लास में बताया था, क्योंकि आप दो इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हैं तो C++ में ऑटोमेटिकली वो जो जवाब आपको देता है तो वो इंटीजर में होता है। मैंने आपको कहा था कि अगर फर्ज करें वो इंटीजर में कोई ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जैसे पाइथन में, उसमें वो 7.5 देगा, तो आपको आपने उसको स्पेसिफिकली इंटीजर में कास्ट करना है क्योंकि आपको इंडेक्स चाहिए और इंडेक्स 7.5 नहीं होता। ठीक है, इसकी सील फ्लोर की वैल्यू आपको चाहिए होती है, n/2 की फ्लोर की वैल्यू। ठीक है, तो n/2 से स्टार्ट करते हैं, मतलब पहले इंटरनल नोड से, और फिर उससे 1 रिड्यूस होता है, मतलब सारे के सारे इंटरनल नोड से हमने होके जाना है। आप अगर इस ट्री को देखें तो आप बेसिकली यहां से इस तरह से होके जाएंगे इधर तक। ठीक है, और हर एक नोड पे हीपिफाई कॉल होगा। अब हीपिफाई के अंदर क्या है वो हमने अभी देखना है कि ये फंक्शन क्या करेगा। ठीक है, ये देख लें, हर एक पे i की वैल्यू पे हीपिफाई कॉल हो रहा है। अच्छा, अब i आपके पास 15 है इस केस में, तो 15/2 से आपके पास क्या आएगा, 7। ठीक है, तो अब जरा देखें, बेसिकली हम देख रहे हैं कि हीपिफाई काम कैसे करेगा, बाद में उसका कोड देख लेंगे। ठीक है, आपको एक्चुअली पता लग जाए कि वो कर क्या रहा है तो उसके बाद उसका कोड हम देख लेंगे। यहां पे अगर तो आप नोट करें तो हो क्या रहा है कि जो 68 है, हम कर क्या रहे थे, पीछे जो इंसर्शन हमने देखी थी, तो इंसर्शन करने के बाद हम देखते थे कि जो नई वैल्यू आई है, ठीक है, तो उसने कहीं हमारी हीप की प्रॉपर्टी को खराब तो नहीं किया।
तो इधर बेसिकली हर एक पेरेंट पे, क्योंकि हीप की प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, अगर मिन हीप है फॉर एग्जांपल, तो पेरेंट छोटा होना चाहिए दोनों चाइल्ड से, तो हमेशा हमें पेरेंट्स और उसके नीचे के नोड्स को चेक करना होगा, ठीक है। इसीलिए इंटरनल नोड से स्टार्ट करते हैं। ये y i इज इक्वल टू n बाई 2 की बात जो हो रही है, तो अगर लेट्स से मैं ये 15th इंडेक्स से स्टार्ट करूंगा 12 वाले नोड से, तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो वहां पे तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो पहला इंटरनल नोड आपको चाहिए होगा, ठीक है, जिसके चाइल्ड होंगे, ठीक है। तो यहां पे आप पहुंचे 68 पे, ठीक है। इधर अब आपने चेक किया कि कौन सा चाइल्ड छोटा है, मिनिमम हीप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा चाइल्ड छोटा है। तो 70 और 12 में से 12 छोटा है, इसका मतलब ये है कि 12 और 68 आपस में स्वैप होंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, दोनों को हमने क्या कर दिया, स्वैप कर दिया, ठीक है। इसके बाद देखें आई आ गया 19 पे, इसका मतलब ये हीपिफाई हमारा क्या कर रहा है, बेसिकली मिनिमम फाइंड आउट कर रहा है, उनको स्वैप कर रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद हीपिफाई का फंक्शन खत्म होता है, आई आपका एक रिड्यूस हो जाता है, जो कि कहां पे गया, 7 के बाद 6 पे चला गया, 6 वाले इंडेक्स पे चला गया, ठीक है। तो अब वहां पे वो चेक करेगा दोनों में मिनिमम 16 और 5 में कौन है, 5 है, ठीक है। उसने 5 को ऊपर रख दिया और आपके पास आई जो है तो अब 5th इंडेक्स पे चला गया, ठीक है। अब इसमें से मिनिमम 14 है, 14 स्वैप हो गया। उसके बाद जो है तो इसमें मिनिमम 13 है, 13 ऊपर चला गया। अब ये देखें वापस गया 3 पे। अच्छा, मैंने बनाते हुए थोड़ी सी गलती की थी, ये इस तरह से जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, ठीक है, सही है ना, क्योंकि 4 के बाद ऑब्वियस सी बात है 3 आता है ना, ठीक है। मैं 2 पे ले गया था इसे, तो इसके बाद जाएगा उधर 32 पे। अब देखें यहां पे आप देखेंगे कि ये जब करेगा, ठीक है, ये जब करेगा तो आपका यहां पे 2 कंपैरिजन होंगे, ठीक है। मैं अगर 5 और 32 को स्वैप कर देता हूं, ठीक है, तो नीचे भी मसला बनेगा क्योंकि उधर पैरेंट चेंज हो गया, तो आपको नीचे दोबारा कंपैरिजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हीपिफाई में रिकर्सिव कॉल भी जाएगी, ठीक है। अगर नीचे के और फर्दर नोड्स हैं आपके पास तो रिकर्सिव कॉल नीचे जाने की जरूरत है। तो 5 और 32 पहले स्वैप हो जाएंगे, फिर 32 16 के साथ स्वैप होगा, मतलब वही पोर्शन जो पीछे कॉल हुआ था वो दोबारा इस ट्री के लिए होना चाहिए, ठीक है, वरना तो इधर आपके पास प्रॉब्लम होगी। ये 32 जब नीचे आएगा ना तो आपके पास ये जो पोर्शन है ये फिर मिन हीप नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको उस 32 को 16 के साथ स्वैप करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके मतलब इस पूरे प्रोसेस के बाद जो शक्ल बन जाएगी वो ये, ठीक है। 5 आपका जो है तो यहाँ पे था, वो उधर चला गया, 32 यहाँ पे आया था, 16 यहाँ पे था, 16 और 32 आपस में स्वैप, क्लियर। उसके बाद उसकी बारी है 31। अब देखें 31 जब स्वैप होगा वहां पे 13 की जगह, तो आपके पास फिर 31 चूंकि 26 और 24 दोनों से बड़ा है तो 24 भी उसके साथ स्वैप होगा, तो 24 13 की जगह चला जाएगा, 31 24 की जगह चला जाएगा, और 13 जो है तो आपके पास 31 की जगह आ जाएगा, क्लियर ये। अच्छा, इसी तरह से आप 65 को देखें, 65 और 5 को जब आप स्वैप करेंगे, क्योंकि 13 और 5 में से 5 छोटा है, ठीक है, तो 65 और 5 को जब आप आपस में स्वैप करेंगे तो नीचे भी आपके पास इस 12 को भी आपको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। अगेन ये 65 जब यहां तक पहुंचेगा तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये दोनों नंबर उससे बने, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इधर तक करने की जरूरत है, रिकर्सिव कॉल इसकी भी जाएगी, मगर ये चूंकि दोनों इससे बड़े हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये देख लें, ये तीनों 5 टॉप पे चला जाएगा, उसके बाद 12 होगा, आखिर में 65 होगा। तो ये अब आपके पास इस टाइप की मिन हीप बन गया है, आपके पास मिनिमम वैल्यू फ्रंट पे आ गई, ठीक है। तो इसका आप प्रायोरिटी क्यू बनाना, ठीक है, तो ये प्रायोरिटी क्यू अब इससे बन सकता है आपके पास, ठीक है। तो इसके बाद कुछ है इसकी तरफ बाद में आते हैं, कोड इसका जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें हीप की जो क्लास है उसमें एक तो वो लिया हुआ है हीप के लिए वेरिएबल लिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये मेरा हीप सारा का सारा इधर इसमें होगा, मतलब ये वाला पॉइंटर हीप को पॉइंट कर रहा होगा, डायनेमिकली बनाऊंगा, ठीक है। एक जो है तो मैक्सिमम साइज है जो कि ओवरऑल हीप का एक्चुअल साइज होगा कि हीप कितने आइटम्स होल्ड कर सकता है,
ठीक है। और अच्छा, और एक जो है तो हमारे पास n है, ठीक है, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए, कि अभी इस टाइम पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हीप में कितने पड़े, ठीक है। तो तीन चीजें हैं हमारे पास, एक हीप, एक उसका मैक्सिमम साइज, और एक उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है। तो जब भी मैं हीप के कंस्ट्रक्टर को कॉल करूंगा, ठीक है, तो मैं दो काम कर सकता हूं, एक तो इधर एक डायनेमिकली अरे बना लूं, या मैंने बाहर जहां पे मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं तो उधर ही मैंने अरे बनाई हो और उसका जो है तो एड्रेस मैं इधर पास करूं। तो ये देख लें, मैंने इधर बेसिकली एक पॉइंटर भेजा हुआ है जो कि डायरेक्टली मैच को असाइन कर रहा हूं। तो दोनों तरीकों से हो सकता है, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं इस तरह से इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि पहले एक अरे बना के मैं इसे भेजूंगा, और इस हीप के थ्रू, हीप के हीप जब बन जाएगा तो उसके बाद बिल्ड हीप को कॉल करके उसको रीअरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो जो एक्चुअल मेन में आपके पास अरे होगी, ठीक है, उसी में सारी चीजें रीअरेंज होके आ जाएंगी, ठीक है। मैक्सिमम साइज आपका ये इसमें आ जाएगा, और जो वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो ये साइज आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों चीजें बाहर से ही आएंगी इसे मिलेंगी, ठीक है, जो अरे आप इसे भेज रहे होंगे। एक और कंस्ट्रक्टर भी इसका रखा है जहां पे डायनेमिकली यही अरे हम बना रहे हैं, ठीक है। तो दोनों को हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, इंसर्ट का फंक्शन है, प्रिंट का फंक्शन है, डिलीट डिलीट मिनिमम एच, इसको देखते हैं कि ये क्या चीज है, हीपीफाई है और बिल्ड हीप है, ठीक है। तो इंसर्ट काफी आसान है, ठीक है। ये हीप के लिए, ठीक है। अगर हीप आपके पास बना हुआ है और उसमें आपने इंसर्ट करना है, ठीक है, तो आपके पास होगा क्या कि इफ n इज इक्वल टू मैक्सिमम साइज, मतलब मैक्सिमम साइज और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो गए तो हीप फुल है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं है तो इंसर्शन आप कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। एक वेरिएबल आई आपने डिफाइन किया, ठीक है, इसको इधर भी कर सकते थे मगर लिखा हुआ पता नहीं क्यों, आई को n से स्टार्ट किया और i इज ग्रेटर देन 1, और हर दफा क्या हो रहा है, i इज इक्वल टू i/2, क्योंकि आप पेरेंट पे मूव करना चाह रहे हैं हर दफा, ठीक है, पेरेंट पे मूव करना चाह रहे हैं। इसकी एक एग्जांपल, सबर करें, इसकी एक एग्जांपल करेंगे तो समझ आएगी। मैं ऐसे करता हूँ 5, 13, 12, 24 और 14 ये ले लेते हैं। 5, 12, 13, 24 और लेट्स से 21, इधर तक हमने ट्री बना ली, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने इसमें इंसर्ट करना है, लेट्स से कोई नंबर, ठीक है, लेट्स से हमने इंसर्ट करना है 11, ठीक है। तो 11 होगा यहाँ पे, ठीक है, मगर देखते हैं कि ये कोड क्या करता है। कोड में जाएंगे तो आपके पास चूंकि यहाँ पे n मैक्सिमम साइज के बराबर नहीं है, इसमें मैक्सिमम साइज वैसे क्या होना चाहिए इसके लिए, 7 होना चाहिए, 2 पावर h प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। तो 2 पावर h प्लस 1 से आपको मिल जाएगा 8 और -1 करेंगे तो 7 आ जाएगा आपके पास। हाइट इस केस में क्या है, 2, ठीक है, 3 नहीं है 2 है। सरताज के केस को हम कंसिडर नहीं करते, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये 11 इंसर्ट होने से पहले हमारे पास कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। तो n हमारा 5 है, मैक्सिमम साइज 7 है, ठीक है। और चूंकि हम जीरो इंडेक्स को यूज नहीं कर रहे तो हम मैक्सिमम साइज प्लस 1 की अरे बनाएंगे तो हमारे पास 8 की अरे बनी होगी, ठीक है। तो क्यों बनाते हैं? जी, वैसे ही दिल करता है इस वजह से। बात आपकी सही है। मैंने कल पिछली क्लास में आपको बताया था कि यूज करने को हम जीरो का इंडेक्स भी यूज कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपको थोड़े बहुत वो फॉर्मूलेशन करेंगे ना सर, तो आप करें ना, मैं नहीं कर रहा। सर कोड एफिशिएंट होगा ना, आप बनाए ना, मैं सब चीजें क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। आप करें ना, मैं आपको मना तो नहीं कर रहा, ठीक है। मगर ये जो कोड है इसमें जीरो इंडेक्स यूज नहीं हुआ हुआ।
अच्छा चलें बाहर, हमारे पास n इंक्रीज हो जाएगा तो n हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा, ठीक है। i हमारा n से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो n क्या है 6, i की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 6। अच्छा मुझे जरा इन नंबर्स के इंडेक्सेस बताएं, 5 स्टोर होगा 1 पे, 2, 3, 4, 5 और ये जाना चाहिए 6 पे, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं i इज इक्वल टू n, n है 6, इसका मतलब ये है आपके पास, इसको ये पॉइंट कर रहा है, ठीक है। i इज ग्रेटर देन 1, i इज इक्वल टू i डिवाइडेड बाय 2, 2, ठीक है। तो हर दफा ये पेरेंट पे जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब हम इंसर्शन करेंगे तो 6 से ये 3 पे जाएगा, 3 से फिर ये 1 पे जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहां पे देखें, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, x क्या चीज है, x वो वैल्यू है जो कि हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है 11 है, ठीक है। इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h ऑफ i बाय 2, h हीप है, h हीप है जिसमें ये स्टोर्ड है, मतलब वो अरे है हमारे पास जिसमें ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो i बाय 2 करेंगे वो 6 बाय 2 3 आपको देगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू बड़ी नहीं है इससे, ठीक है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अब यहाँ पे हम असल में इसको ब्रेक कर रहे हैं, वो इस वजह से क्योंकि ये वैल्यू अगर इससे बड़ी है, मिन हीप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। मतलब फॉर एग्जांपल ये अगर 16 होती तो आप हीप को देख लें फिर भी मिन हीप ही रहता, अब नहीं है इस टाइम, ठीक है। अच्छा अब क्या कर रहे हैं कि h ऑफ i इज इक्वल टू h ऑफ i बाय 2, ठीक है, h ऑफ i इज इक्वल टू h ऑफ i बाय 2 इस टाइम पे जी, नहीं अब ब्रेक तो नहीं हुआ ना, हमारे पास x की वैल्यू इससे बड़ी नहीं है ना, 11 इज नॉट ग्रेटर देन 13 ये इक्वल टू भी नहीं, ठीक है। तो ये कंडीशन फॉल्स हुई, आप आ गए बाहर इससे। अब क्या किया आपने कि h ऑफ i इज इक्वल टू h ऑफ i बाय 2, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं कि इसको ये यहाँ पे इसको ये 13 असाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये यहाँ पे आपका हो जाएगा 13, ठीक है। h ऑफ i नहीं, i तो 6 पे, i तो हमने चेंज नहीं किया कहीं पे, उधर देखें हम डायरेक्टली h ऑफ i बाय 2 कर रहे हैं, तो i की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही, ठीक है। तो बेसिकली आपने ये 13 उठा के इसको यहाँ पे रख दिया, वहां पे भी वो है, ठीक है, मगर 11 की वैल्यू हमसे गुम नहीं हुई क्योंकि वो x में स्टोर्ड है, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद क्या होगा कि ऑब्वियस सी बात है, जब आपने ये वैल्यू यहाँ पे लाई, ठीक है, जब ये वैल्यू यहाँ पे आई तो उसके बाद अगली आइटरेशन भी चलेगी, ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ये भी चेक होगा आपके पास, ठीक है। आखिर में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि h ऑफ i में क्या रख दो, x रख दो, तो अगली दफा जब ये आएगा यहाँ पे, ठीक है, मतलब i जब वो हो जाएगा 6 से 3 हो जाएगा, ठीक है, मतलब i आपका यहाँ पे है, ये 6 से 3 हो गया, तो आप देखें कि इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h ऑफ i बाय 2, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है 11 है ना, ठीक है, और h ऑफ i बाय 2 क्या है 5 है, ठीक है, तो ग्रेटर है ना, इसका मतलब ये है कि इधर अब हमें रुक जाना चाहिए, ठीक है। i की वैल्यू ये मेरे पास करेक्ट है, मतलब इस x के लिए, ये 11 के लिए ये वाली करेक्ट पोजीशन है जहां पे ये मैंने एरो लगाया हुआ, बात समझ रहे हैं, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अब लूप ब्रेक हो जाएगा, तो ब्रेक होगा, आप क्या करेंगे h ऑफ i को असाइन कर देंगे x, और इस टाइम पे, ठीक है, i की वैल्यू क्या होगी, चूंकि 3 होगी तो यहाँ पे आपके पास 11 आ जाएगा। अच्छा मैं पहले कह रहा था कि ये इंट i मैंने इधर क्यों डिक्लेयर किया हुआ, वो इसी वजह से क्योंकि ये बाहर यूज हो रहा है लूप से, सही है, लूप का वेरिएबल लेता तो फिर वो बाहर एक्सेस नहीं कर सकता था, इसीलिए ऊपर इसको डिक्लेयर किया हुआ, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। अगर फर्ज करें आप 4 को कर रहे होते, ठीक है, तो ये ऊपर 5 तक भी जाता, फिर 5 इसकी करेक्ट पोजीशन होती, बात समझ में आ गई है। अगर 4 को इंसर्ट कर रहे होते 11 की जगह, हमने 11 की इंसर्शन की है ना, आप अगर 4 को इंसर्ट कर रहे होते तो 4 की करेक्ट पोजीशन अगर इसको हीप होना है तो वो 5 की जगह होती, ठीक है, तो फिर ये 5 तक एक स्टेप पीछे भी जाता, मतलब रूट तक आपके पहुंच जाता। अच्छा जी, तो
ये चीज होगी। प्रिंट का फंक्शन है वो तो सिंपल है, इसको तो देखने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। डिलीट मिनिमम, हमें बिल्ड हीप और हीपिफाई को आप देखना है, ठीक है। उसके बाद डिलीट की तरफ आएंगे, उसको देखेंगे। टाइम क्या हुआ है? सर इसमें तो हमारे साथ ट्री नहीं होता ना। नहीं, ट्री नहीं, ये तो अरे में हमने स्टोर, मगर आपने सोचना ट्री के लिहाज से, समझना ट्री के लिहाज से, ठीक है। वो एक्चुअली अरे में ही आगे पीछे हो रहे हैं। ये जो इधर मैंने ट्री बनाई थी तो मैंने इंडेक्सेस साथ में लिखे थे ना, ठीक है। तो ये ध्यान में आपने रखना है। अच्छा, देखें, हम इसको देख लेते हैं क्या है ये बिल्ड हीप को। सर ये अरे की तरफ बन रही थी। कौन सी अरे? ये है ये, ओके। ठीक है। एक मिनट, ये ऊपर के किस्से को मैं यहां तक खामोश कर देता हूं। अच्छा, अब देखें, मेरे पास ये कुछ नंबर्स हैं, ठीक है। ये एक अरे में हमने लिए हुए, ठीक है। पहले इंडेक्स को, ऑब्वियस सी बात है, उधर कुछ तो रखना होगा, तो मैंने उधर 0 रखा हुआ है। मगर चूंकि हम उसे एक्सेस नहीं कर रहे तो कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। अगेन इस कोड को आप आगे पीछे करके उसे 0 के लिए सेट कर सकते हैं, ठीक है। वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो अब हम करेंगे क्या कि ये अरे है हमारे पास, इसमें हीप ऑर्डर में नहीं है हमारे पास ये जो नंबर्स हैं, तो हीप ऑर्डर में नहीं है, ना तो मिन हीप ऑर्डर में है ना मैक्स हीप ऑर्डर में, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने इस अरे का साइज कैलकुलेट किया। ये आपको पता है कि किस तरह से कैलकुलेट होता है, ठीक है। साइज ऑफ अरे करेंगे तो टोटल जितने बाइट्स ये अरे पूरी की पूरी ले रही होगी वो आपको दे देगा, ठीक है। अब आपको चूंकि इंडिविजुअल एलिमेंट का चाहिए साइज क्या है, तो वो आप इंटीजर जो एक्चुअल साइज ले रहा है, जो कि 4 बाइट्स होते हैं, उस पर उसको डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको इस तरह से दे देता है। इसका पता है कि नहीं? यस सर। ठीक है, पता होना चाहिए आपको, अगर नहीं। सर पता है, समझ नहीं है। जी, समझ भी है सर, पता है। समझ नहीं है? देखें, इस पूरी की पूरी अरे में एलिमेंट्स अगर मैं गिन लूं तो वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16, चलें अज्यूम कर लेते हैं कि 16, ठीक है। टोटल 16 एलिमेंट्स हैं, हर एक की टाइप इंटीजर है क्योंकि इंटीजर टाइप की अरे, तो 16 इंटू 4 64 बिट्स ये टोटल आपके पास ले रहा है। मतलब इसका ये है कि ये हर एक जो एलिमेंट है ये 4 बाइट का, 4 बाइट का है, ठीक है। तो ये टोटल 64 बाइट्स ले रहा है, बिट्स नहीं, 64 बाइट्स ये मेमोरी में लेगा, ठीक है। ये हमें पता है। अब हमें इन बाइट से तो कुछ लेना देना नहीं है ना, हम ये चाहते हैं कि एक्चुअल एक इंडिविजुअल एलिमेंट को हम गिनना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर एक्चुअल में साइज ऑफ अरे निकालूंगा तो ये 64 बाइट्स दे देगा। इसको जब मैं डिवाइड करूंगा साइज ऑफ इंटीजर से, तो साइज ऑफ इंटीजर 4 होता है, तो ये 64 को 4 से डिवाइड कर देगा, तो ये 16 आपको दे देगा, तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये साइज अरे का आ जाएगा हमारे पास। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऊपर हमने एक 3 आर्गुमेंट का कंस्ट्रक्टर दिया था जिसको ये पास करेंगे, ठीक है। और तीसरी चीज, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो वो हमें पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 15 है, 16 नहीं है, क्योंकि पहला वाला हम यूज नहीं कर रहे, ठीक है। पहला वाला हम यूज नहीं कर रहे। वैसे इसकी हाइट क्या होगी? हाइट 3 आएगी, ठीक है। वो आप करके देख लें, मेरे ख्याल से 3 है। हाँ, तो हाइट 3 आएगी। बहरहाल हमने फंक्शन वो हीप h2 ऑब्जेक्ट बनाया उसका, ठीक है। उसको ये अरे पास कर दी, ठीक है। ये अरे पास की तो बेसिकली चूंकि अरे पास कर रहे हैं और ऊपर हमने पॉइंटर यूज किया हुआ है, तो ये पूरी की पूरी अरे बाय रेफरेंस एक किस्म की उधर चली जाएगी। मतलब ऊपर जो चेंज होगी आपकी इस अरे में, तो वो एक्चुअल इस अरे में ही चेंज हो रही होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अरे का मैक्सिमम साइज जो ओवरऑल कैपेसिटी है वो भेज दी, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, क्योंकि अरे हमारे पास सारी फील्ड है और 0 इंडेक्स को हम यूज नहीं कर रहे, तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैक्सिमम साइज -1 मतलब 15 होगा, ठीक है। अच्छा, अब हीप बनाने से पहले इसको मैंने प्रिंट किया
ठीक है, ये देख लें h2 डॉट प्रिंट, प्रिंट का फंक्शन वहां पे ऊपर लिया हुआ है, उसमें एक लूप लगा हुआ है जो कि एक एक इंडेक्स को उठा के प्रिंट कर रहा है और 0 इंडेक्स को छोड़ के, और टैब्स स्पेसेस दे के जो है तो उसे प्रिंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद बिल्ड हीप को कॉल किया, इसको अभी देखेंगे कि बिल्ड हीप के अंदर क्या है, और फिर हीप बनने के बाद उसको प्रिंट किया। ठीक है, तो उसको प्रिंट बाद में करेंगे, बल्कि प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, और ऊपर फिर जाते हैं, बिल्ड हीप को देख लेते हैं। इसको ऐसे करते हैं, चलाते हैं, सेव किया हुआ। हाँ, आ जाओ भाई। ठीक है, तो ये हीप बनने से पहले है, ठीक है, और ये हीप बनने के बाद है। ठीक है, तो इसको जरा देखते हैं कि ये किस तरह से करता है, मगर हम इस एग्जांपल को नहीं, कोई किसी छोटी एग्जांपल को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये करते रहे तो सारी उम्र यही करते रहेंगे फिर। सही है, एक छोटी सी एग्जांपल मैं इधर जल्दी से लिख लेता हूँ। ठीक है, लेट्स से मैंने इधर लिखा 65, मिन हीप बना रहे हैं। अच्छा, जो यहाँ पे लॉजिक है ये सारी की सारी मिन हीप की है, तो इसको लेट्स से मैं करता हूँ 64। ठीक है, यहाँ पे कर लेता हूँ 70। ठीक है, और एक और खैर कर लेते हैं। सही है, यहाँ पे इसको इसको मैं असल में ऐसा नंबर लेना चाह रहा हूँ जो इन दोनों के बीच में हो, इसकी अपनी कोई वजह है। ठीक है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इस पूरी चीज पे। अच्छा, बिल्ड हीप को हमने कॉल कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा, n/2। n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास इस केस में क्या है, 4 है टोटल। ठीक है, तो n/2 जब आप करेंगे तो वो आपको 2 देगा। मैं इंडेक्सेस लिख लेता हूं कि अरे में एक इन इंडेक्सेस पे स्टोर होंगे। हमारे केस में 1, ठीक है, 2, 3, 4। आपके केस में डिफरेंट हो सकता है। सही है, तो स्टार्टिंग इंडेक्स में IND उसको सिंपल बोल देता हूँ, वो हमारे पास हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे होगा तो फॉर i इज इक्वल टू स्टार्टिंग इंडेक्स i इज ग्रेटर देन 0, i माइनस माइनस, और हीपीफाई हमने कॉल कर दिया यहाँ पे। इसका मतलब ये है 64 पे हीपीफाई कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं इसको। नहीं, ठीक है, अब हर दफा इस कोड पे मैं दोबारा वापस नहीं आऊंगा। हर दफा जब एक का हीपीफाई की कॉल पूरी हो जाएगी तो हमें पता है कि दोबारा अगला इंडेक्स जो होगा तो उस पे हीपीफाई कॉल होगा। ठीक है, सही है जी। नहीं, मतलब अगले का मतलब ये कि इसी का पेरेंट। ठीक है, इस केस में देखें 70 पे क्यों ईपी5 कॉल नहीं कर रहे, क्योंकि वो लीफ है, उधर करने की जरूरत ही नहीं, उसके चिल्ड्रन है ही नहीं सिरे से। तो हम पहला इंटरनल नोड हमारे पास इस केस में 64 है। ठीक है, तो उस पे कर रहे हैं। जाते हैं जरा इस पे कि ये क्या कहता है। ठीक है, आपने यहाँ पे हीपीफाई जब कॉल किया तो इसे वो वैल्यू भेजी है जिसपे हीपीफाई आप कॉल कर रहे हैं, सॉरी इंडेक्स भेजा है। ठीक है, हाँ इंडेक्स भेजा है। ठीक है, तो इंडेक्स पे कॉल कर रहे हैं, तो हम बेसिकली जहां जहां पे आई यूज हो रहा है वहां वहां पे मतलब हमारा क्या है, इंडेक्स है। तो स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू आई, इसका मतलब ये है स्मॉलेस्ट जो है उसमें आपके पास क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, उसका लेफ्ट और राइट कैलकुलेट किया। ठीक है, लेफ्ट कैलकुलेट किया और राइट कैलकुलेट किया, तो लेफ्ट पे इसके 2 इंटू आई, ठीक है, और 2 इंटू आई प्लस 1। ठीक है, इसका राइट भी ले लेते हैं, राइट ले लेते हैं। क्या लें राइट में, अगर कुछ भी ना हो सर फिर 83। उसका बताता हूँ, क्योंकि अरे है तो मसला होगा, गार्बेज पड़ी होगी वहां पे फिर। ठीक है, तो आपने अपनी लॉजिक के मुताबिक फिर कुछ रखना है यहाँ पे, क्योंकि इस पे अगर खाली होगा ना तो इस पे आपको डिसीजन फिर नहीं लेना। ठीक है, खाली होगा तो इस पे फिर डिसीजन आपने नहीं लेना होगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि इधर एक गलती है इस कोड में थोड़ी बहुत मेरे ख्याल से, जो मुझे अभी नजर आ रही है, मगर बहरहाल इसको चले नहीं लेते, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इसको नहीं लेते, जिस तरह से चल रहे थे उसी तरह से चलते हैं। तो आपका लेफ्ट कैलकुलेट हुआ, लेफ्ट आपका ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा,
और राइट मतलब फिफ्थ इंडेक्स पे कुछ है तो नहीं, मगर राइट आपका ये होगा, ऑब्वियस सी बात है, आपने कैलकुलेट किया हुआ। ठीक है, इफ L इज लेस देन और इक्वल टू n, ठीक है, तो L इज लेस देन और इक्वल टू n। अब देखें ये नहीं, मसला नहीं होगा। अच्छा, चेक लगाया हुआ है, चेक लगाया हुआ है। जो लेफ्ट है वो अगर n की रेंज में है, मतलब n की इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट्स के या उससे छोटा है, तो यहाँ पे L क्या है 4 और n हमारे पास क्या है 4, तो उसकी इक्वल है। इसका मतलब ये चीज हो सकती है, m% लगा हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि L और L ऑफ स्मॉलेस्ट को चेक करेंगे। इस टाइम पे जो स्मॉलेस्ट है, तो स्मॉलेस्ट हमारे पास क्या है 2 था, 2 वाले इंडेक्स पे था ना, कंसिडर ये किया हुआ। ठीक है, तो h ऑफ L और h ऑफ स्मॉलेस्ट को चेक करेंगे। तो h ऑफ L ये है 65 और h ऑफ स्मॉलेस्ट क्या है 64। तो h ऑफ स्मॉलेस्ट बड़ा नहीं है, h ऑफ स्मॉलेस्ट बड़ा नहीं है ना h ऑफ L से, मतलब ये 64 बड़ा नहीं है 65 से, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो आपके पास स्मॉलेस्ट चेंज नहीं होगा, स्मॉलेस्ट वही रहेगा जो कि है। बात समझ में आ रही है? अगर तो फर्ज करें ये इधर 68 होता फॉर एग्जांपल और यहाँ पे 65 होता, तो आपके पास फिर स्मॉलेस्ट का इंडेक्स क्या हो जाता, ये वाला हो जाता। ठीक है, मतलब आपको फिर स्वैप करने की जरूरत पड़ती। अगेन रिपीट करता हूं, हम मिन हीप बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब यहां पे आते हैं, आर की वैल्यू अगर लेस देन और इक्वल टू n है, मगर वो लेस देन और इक्वल टू n नहीं है, उससे बड़ी है। ठीक है, मैं जो कह रहा था कि कोड में गलती है, मैं यही समझ रहा था कि शायद ये कंडीशन ना लगी। ठीक है, आर की वैल्यू देखें क्या है 5 है, n क्या है 4 है, तो आर उससे बड़ा है। इसका मतलब ये कंडीशन इधर ही फॉल्स हो जाएगी, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो वो गार्बेज से बच जाएंगे आप, मतलब वो दीवार लगाई हुई है। ठीक है, जो उसकी दीवार है तो वो लगी हुई है, तो यहाँ पे ये चीज तो नहीं होगी। ठीक है, आप नीचे आएंगे, इफ स्मॉलेस्ट इज नॉट इक्वल टू आई। ठीक है, अब देखें जिस इंडेक्स को हम देख रहे हैं वो कौन है, आई हमारे पास इस टाइम पे क्या है, ये 64 है, मतलब ये 2 वाला इंडेक्स है। ठीक है, तो जिस नोड को हम देख रहे हैं अगर वो स्मॉलेस्ट की इक्वल नहीं है तो हमें स्वैप करने की जरूरत है। अब स्मॉलेस्ट अगर चेंज हो गया हो, अगर स्मॉलेस्ट यहाँ पे आ गया हो नीचे, तो हमें इन दोनों को स्वैप करने की जरूरत पड़ती थी ना। फिर अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो आपको स्वैप करने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज आपको स्वैप करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो ये दोनों आई और स्मॉलेस्ट दोनों का इंडेक्स इक्वल है ना, 2 है दोनों, तो आपको स्वैप करने की जरूरत नहीं है। आपके पास क्या होगा, ये चीज स्किप हो जाएगी। ठीक है, अब देखें स्वैप का फंक्शन है, वो बेसिकली इसको और इन दोनों को स्वैप कर रहा है। आप इधर इसका कोड भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेके दोनों की वैल्यू को स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपका अब होगा, मतलब अगर उसकी पोजीशन चेंज हो गई होगी स्मॉलेस्ट की, आपने स्वैप किया ना उसको, तो अब ये जो नया स्मॉलेस्ट है इस पे दोबारा आपको हीपीफाई कॉल करना पड़ेगा। जो हमने एग्जांपल देखी थी उसमें हमने देखा था कि नीचे आपको फिर अगर स्मॉलेस्ट नीचे आ गया है तो नीचे का एरिया आपका इफेक्ट हो सकता है, तो आपको दोबारा उस पर कॉल करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हमारे केस में जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारे केस में जरूरत नहीं है, नहीं हो रहा। अच्छा, अब आगे जाते हैं, आपका आई की कॉल कंप्लीट हो जाएगी सारी की सारी। ठीक है, ये वाली कॉल कंप्लीट हो जाएगी, मतलब आई इज इक्वल टू 2 की कॉल कंप्लीट हो जाएगी। नीचे से ऐसे होगा कि आपके पास अगली दफा आई डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो आपका आई 1 पे चला जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें मैं मिटा देता हूँ, एन हमारा चेंज नहीं हो रहा, एन 4 ही है। ठीक है, तो आई बाई 2 करेंगे तो ये 67 पे आ जाएगा आई। ठीक है, अब फंक्शन कॉल हुआ स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू आई, तो आपका ये हो गया। ठीक है, लेफ्ट आपने कैलकुलेट किया वो 2 आ जाएगा। ठीक है, राइट आपने कैलकुलेट किया वो ये आ जाएगा। अब दोनों रेंज में है तो दोनों एग्जीक्यूट होंगे। नीचे आप आए, इफ लेफ्ट इज लेस देन और इक्वल टू एन, ठीक है, तो वो एन से छोटा है, लेफ्ट का जो इंडेक्स है 2 वो 4 से छोटा है, तो ये तो ट्रू हो जाएगा। एंड एच ऑफ एल इज लेस देन एच ऑफ स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो एच ऑफ स्मॉलेस्ट क्या है 67 है। ठीक है, तो 67 से 64 छोटा है ना, एच ऑफ स्मॉलेस्ट ये 67 है और एच ऑफ एल क्या है 64 है, तो इन दोनों को अब स्वैप होने की जरूरत है। तो क्या होगा, स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू एल, तो आपका स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा 2, इंडेक्स उसमें 2 आ जाएगा। बात समझ में आ गई है ना, 67 और 64 में
आपका ये वाला ट्रू है। अब देखें हमने राइट साइड को अभी नहीं देखा, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट अभी भी हमारा चेंज होने का चांस है। अब हम आएंगे राइट का जो इंडेक्स है वो n से छोटा है, हाँ, क्योंकि राइट का इंडेक्स क्या है 3 है, ठीक है, तो ये उससे छोटा है। अब हमने कंपेयर किया कि राइट अगर छोटा है स्मॉलेस्ट से, अभी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो अगर राइट से छोटी है, बड़ी है, सॉरी, ठीक है, ये राइट है, इससे स्मॉलेस्ट हमारे पास क्या है, अगर बड़ी है तो क्या होगा, हमारे पास राइट स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट का इंडेक्स क्या है 2, मतलब ये 64 और 70 इस टाइम पे कंपेयर हो रहे हैं, तो छोटा इसमें से कौन सा है 64, मतलब स्मॉलेस्ट वाला छोटा है, तो ये कंडीशन फॉल्स हुई ना, ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर इधर 63 होता, ठीक है, तो फिर आपके पास ये वाला स्मॉलेस्ट हो जाता, ठीक है। तो आप दोनों साइड्स को चेक कर रहे हैं, ऊपर वाले को पहले लेफ्ट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, फिर उसको राइट वाले के साथ कंपेयर कर रहे हैं। बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो आपके पास इसमें 3 केसेस हो सकते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऊपर भी हो सकती है, आपके पास स्मॉलेस्ट इधर भी हो सकती है और राइट में भी हो सकती है, 3 केसेस हो सकते हैं। अच्छा, अब स्मॉलेस्ट इज नॉट इक्वल टू आई, आई हमारे पास 1 इंडेक्स है और स्मॉलेस्ट क्या है 2, दोनों बराबर नहीं है, मतलब स्वैप करने की जरूरत है, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, एच ऑफ आई, मतलब आई इंडेक्स पे जो वैल्यू है और स्मॉलेस्ट वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो दोनों स्वैप हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, ये 67 नीचे आ जाएगा और ये 64 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और स्मॉलेस्ट पे, मतलब ये जो है, ये जो स्मॉलेस्ट है, इस पे आपको दोबारा वीपीफाई कॉल करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि शायद आपके पास इस तरह से हो कि नीचे का पोर्शन डिस्टर्ब हो गया। अब आपको पता लगा कि यहाँ पे मैं इन दोनों के दरमियान की वैल्यू क्यों चाह रहा था, ठीक है। अब आपका दोबारा 67 पे हीपीफाई कॉल होगा इस कॉल की वजह से, जो लाइन नंबर 116 आपको नजर आ रही है, इस पे दोबारा हीपीफाई रिकर्सिवली कॉल होगा, दोबारा कॉल करेंगे, स्मॉलेस्ट आपके पास क्या हो जाएगा, अब आई क्या होगा यहाँ पे, नहीं आई क्या होगा, हीपीफाई ऑफ स्मॉलेस्ट कॉल किया, स्मॉलेस्ट है 2 इंडेक्स पे, ठीक है, तो आई होगा 2, आई हमारा हो गया 2, स्मॉलेस्ट भी 2 होगा, ठीक है। इसका लेफ्ट 4 हो जाएगा, राइट 5 हो जाएगा, ठीक है, राइट है नहीं तो ये वाली कॉल नहीं जाएगी, ये तो हमें पता लग गया, ठीक है। तो अब आप चेक करेंगे 67 और 65 को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो 65 चूंकि जो स्मॉलेस्ट है आपके पास ये 67, ये बड़ा है एच ऑफ एल से, ठीक है, तो दोनों स्मॉलेस्ट जो है तो आपका एल हो जाएगा, इसका मतलब ये स्मॉलेस्ट 4 हो जाएगा, ठीक है। ये वाली कॉल जाएगी नहीं क्योंकि आपके राइट की वैल्यू जो इंडेक्स है वो 5 है, वो बड़ा है n से, ठीक है। स्मॉलेस्ट इज नॉट इक्वल टू आई, आई 2 है, स्मॉलेस्ट 4 है, ठीक है। तो आपका एच ऑफ आई और एच ऑफ स्मॉलेस्ट स्वैप हो जाएंगे, ये 67 इधर 67 आ जाएगा, इधर 65 आ जाएगा, दोनों स्वैप हो गए, ठीक है। अब चूंकि स्वैप हुए हैं तो स्मॉलेस्ट पे ये फिर कॉल होगा, ठीक है, ये देख लें, स्मॉलेस्ट क्या है 4, अब इस 4 पे तो ये कॉल होगा, मगर जब आप यहाँ पे आएंगे तो आई 4 होगा, ये 8 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, तो ना तो ये कंडीशन ट्रू होगी, ना ये कंडीशन ट्रू होगी और ना ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। तो वो कॉल बस एक एम्प्टी कॉल होगी, वापस चला जाएगा, ठीक है, और वापस जाएगा तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस आपका हीप इससे बन गया, अब आप देख लें मिन हीप बन गया, ठीक है। मिनिमम आपका ऊपर है और कहीं पे हीप की प्रॉपर्टी वो नहीं होगी, मैक्सिमम होंगे तो आपके पास जहां पे ग्रेटर देन का साइन है वहां पे लेस देन का साइन लग जाएगा, जहां पे लेस देन का साइन है वहां पे ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा। आखिर में एक चीज रह जाएगी जो कि है डिलीट, स्वैप बिल्ट इन है, मेरे ख्याल से बिल्ट इन है, हाँ ये देखें बिल्ट इन है, ये मूव डॉट एच में, हाँ हाँ आप स्वैप को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ये स्वैप के कॉल की बात कर रहे हैं ये, ठीक है, कि ये किधर से आ रहा है, स्वैप इज एम्बिगुअस खैर है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। अच्छा, अब आते हैं जरा ये खैर है, कोई बात नहीं है यार, हम लिख लेंगे स्वैप का, उसकी तो 2-3 लाइनें,
कर रहा है, सही है। ये सिर्फ इधर आईडीई में कह रहा है कि मुझे पता नहीं है कि ये क्या चीज है, परेशान हो गया। अच्छा, हम करना क्या चाह रहे थे, डिलीट मिन एच, ये वाला करें कि ये वाला करें, इधर क्या, हाँ ठीक है, दोनों में एक ही काम हो रहा है तो ये वाला कर लेते हैं। इसको 1 मिनट मैं जरा चलाता हूँ यार। इतनी बड़ी चीज लेने की क्या जरूरत है, ठीक है। ये पता नहीं मैंने क्यों इस तरह से किया हुआ। मैं असल में ये जानना चाह रहा हूँ कि ये चीज जो मैंने इंसर्ट की हुई है, हाँ इंसर्ट की हुई है, तो ऑब्वियसली बात है हीप ही बनेगा ना उसका। इंसर्ट के फंक्शन में तो हीप ही बन रहा है, तो ये हीप ही है, ठीक है। बेसिकली ये वाला जो है तो ये इस तरह से बन रहा है 13, इसके लेफ्ट पे 16, 14, 21, 19, तो मिन हीप है, ठीक है जी। इंसर्शन में चेंजेस करके हीप चेंज वो कर रहा है। नहीं, हीप बनेगा इसका, चाहे आप जिस ऑर्डर में भी करें, हीप बना रहा है। इंसर्शन का कोड तो हमने देख लिया है ना, उसमें वो स्वैपिंग हो रही है। इंसर्शन हीप ही बना रहा है। लेकिन सर ये जो इंसर्शन हो रही है तो अगर हीप ना भी होता तो ये इसी तरह इंसर्शन हो रही नहीं, है। ऑर्डर सर, ऑर्डर वो चेंज कर रहा है ना, अभी कोड देखा नहीं है इंसर्शन का हमने, वो स्वैपिंग कर रहा है। अगर कहीं पे गलती हो तो वो स्वैपिंग करता है जिस तरह से हमने डिफाइन किया। अच्छा, हम बेसिकली यहाँ पे जो हमने उस दिन डिलीशन का काम पढ़ा था ना, जिस तरह से हम कर रहे थे, तो उसमें मसला था, वो चीजें लेफ्ट पे नहीं जाती थी। उसका कोड भी इसमें है। इसमें 14 और 21 का एक ऑर्डर चेंज कर 14 को इसके बाद कर दूं, सही है। ये इसको देखें, इसको नहीं, ऊपर वाले को देखें। मैं कह रहा हूं इसको इसके साथ कंपेयर करें। वो देखा है ना यार, अभी कोड थोड़ी देर पहले कर रहे हैं, इतना तो यकीन कर लें, ठीक है। थोड़ा बहुत मेरा भी यकीन कर लें, खैर गलत लिख दिया। अच्छा, तो इस डिलीट मिनिमम को देख लेते हैं। ये डिलीट मिनिमम है, ठीक है, और इसमें हीपिफाई बेसिकली कॉल हो रहा है, ठीक है। आसान सी बात है, हम हीपिफाई जब कॉल करते हैं किसी स्पेसिफिक नोट पे, ठीक है, किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे, तो वो ऊपर से नीचे आ रहा होता है ना। हमने हीपिफाई को देखा है, ऊपर से नीचे आता है। कोई स्वैपिंग अगर वो ऊपर से कर रहा है तो वो ऊपर से एंड तक पहुंचता है, सारा का सारा काम हमें करके देता है, ठीक है। तो इसको एक नजर देखते हैं कि अगर हम मिनिमम डिलीट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया कि पहला इंडेक्स उसका उठा लिया, ठीक है, और इसके साथ इंडेक्सेस लिखने पड़ेंगे 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। इंडेक्सेस मैंने उठा लिए, ठीक है। यहाँ पे रूट आपका ये हो गया। 1 इंडेक्स पे आपने क्या किया कि h(1) इज इक्वल टू h(n), ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, बेसिकली लास्ट एलिमेंट n हमारे पास इस केस में क्या होगा, n 5 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है, ठीक है। तो h(1) इज इक्वल टू h(n), ठीक है। तो 19 को उठा के जो आखिरी एलिमेंट है, देखें, अगर तो इसने हीप रहना है, ठीक है, तो मिन ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टी तो बाद में है। मसला हमारे पास क्या था कि वो कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं रहती थी, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये 21 रिप्लेस हो रहा है तो आपके पास लेफ्ट मोस्ट एक एलिमेंट, एक जगह खाली बच जाती थी। तो अगर तो इसमें से किसी चीज ने, किसी एक नोड ने रिमूव होना है अल्टीमेटली, तो वो ये वाला होगा, ठीक है। आखिरी वाला आप रिमूव करेंगे ना। तो इसी वजह से इन्होंने क्या किया कि इस पहले इंडेक्स पे इस 19 को उठा के इधर रख दिया, ठीक है। तो उससे होगा ये 13 वाली वैल्यू तो वैसे ही हम हटाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास ये 13 यहां से खत्म हो जाएगा। आप समझ लें कि 13 खत्म हो गया, अब ये हीप नहीं रहा, ठीक है,
क्योंकि जब आप आखिर से उठा रहे हैं तो क्या पता कौन सी वैल्यू वो हीप की प्रॉपर्टी को शायद खराब करे, शायद ना करे। ठीक है, वो करेगा लाजमी, क्योंकि आप मिनिमम की जगह नीचे से कोई वैल्यू उठा के रख रहे हैं, मिनिमम आपका कहीं और होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हमने रूट पे वो वैल्यू वो कर दी यहाँ पे, उसके बाद n को माइनस माइनस कर दिया। इसका मतलब ये n5 से 4 हो जाएगा, तो हमारी एक्चुअल लॉजिक में ये चीज खत्म हो जाएगी यहाँ से। अब ये मेमोरी में तो है, मगर हमने देखें, बात सुने, अगर मैं इतनी हाइट के लिए कर रहा हूँ 2 हाइट के लिए, ठीक है, तो मुझे 7 के 8 की अरे तो वैसे ही चाहिए होगी मेरी लॉजिक के मुताबिक, तो वो तो मैंने बनाई होगी, मगर मैं अपनी बाउंड्री को छोटा कर रहा हूँ, बात खत्म हो गई। और मेरी बाउंड्री किस चीज के थ्रू कंट्रोल हो रही है, एन के थ्रू। ठीक है तो वो अरे ही, आप अरे से मेमोरी को तो कम नहीं कर सकते, मतलब उसमें से किसी एक इंडेक्स को उड़ा तो सकते नहीं आप। ठीक है, मगर हम चूंकि लिमिटेड है इस केस में, तो हम इस n के थ्रू उसको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, तो मैं उसको ले आया पीछे, n मेरे पास क्या हो गया 4, अब एलिमेंट्स भी 4 है। ठीक है, और अब मैंने क्या किया कि इस रूट पे यहाँ पे मैंने हीपीफाई कॉल कर दिया, क्योंकि इसका बेड़ा तो मैंने अगर कर दिया, नीचे से उठा के मैंने वैल्यू ऊपर रखी है। तो अब देखें, जब हीपीफाई आप कॉल करेंगे तो ये 16 और 19 स्वैप होंगे। ठीक है, मैं उसके कोड में नहीं जा रहा, मगर जब 19 पे आप हीपीफाई कॉल करेंगे तो वो स्मॉलेस्ट 19 को कंसिडर करेगा। आपका 19 बड़ा है 16 से, ठीक है, लेफ्ट से बड़ा है ना, तो स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा 16। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 16 और 14 कंपेयर होंगे, स्मॉलेस्ट कौन सा होगा 14। तो आपके पास अब स्मॉलेस्ट और आई बराबर नहीं है, तो ये दोनों स्वैप हो जाएंगे, तो आपके पास यहाँ पे 14 आ जाएगा, यहाँ पे 19 आ जाएगा। ठीक है, आपने स्वैप कर दिया, अब आप दोबारा स्मॉलेस्ट पे हीपीफाई कॉल करेंगे, ये था, इसके नीचे कुछ है ही नहीं, तो आगे कुछ होगा ही नहीं। अगर नीचे कुछ होगा तो वो आगे जाएगा, बात ये तो सर फोर रूट को डिलीट कर रहे हैं। हाँ, वैल्यू को कर दिया क्या मतलब, दरमियान। हाँ देखें, अगर आप कोई वैल्यू डिलीट कर रहे हैं, अब यही बात मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि अगर फर्ज करें इसकी कोई सब ट्री में उठाऊं, एक एग्जांपल सबर करें, मैं स्लाइड से आपको, जैसे लेट से इधर मैं 13 को अगर डिलीट करता हूं, मैं इस केस में जो फंक्शन मेरा है वो डिलीट मिनिमम है। ठीक है, अगर तो मैं किसी स्पेसिफिक वैल्यू को डिलीट करूंगा तो उसका इंडेक्स दूंगा, ठीक है, या वो वैल्यू दूंगा। ठीक है, वैल्यू से इंडेक्स मालूम करना होगा, दोनों तरीके आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लीनियर सर्च होगी अगर वैल्यू से आपने इंडेक्स निकालना है। लेट से मैं इंडेक्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, इंडेक्स ऐसे प्रोवाइड कर रहा हूँ कि मैं उसे कहता हूँ कि तुम लेट से इंडेक्स नंबर 3 को डिलीट कर दो, जो कि आपके पास इस केस में क्या है 12 बन रहा है। ठीक है, ये आपने उसे पास किया, तो ये जिस ट्री को आप देख रहे हैं, मतलब इस पोर्शन का, इसका तो रूट है ना, इसमें तो मिनिमम वैल्यू है ना, तब इसके बाद डिलीट मिनिमम को कॉल कर लिया। अब डिलीट मिनिमम में मैंने उधर 1 लिखा हुआ है, हर जगह पे 1 लिखा हुआ है, उसको आप पैरामीटर ले लें, उसको एक इंटीजर पास करें। ठीक है, ये कोड है ना, इसका कोई पैरामीटर नहीं है, इधर एक इंटीजर पैरामीटर ले लें, उसको आई बोल दें, इंडेक्स बोल दें, जो भी बोलते हैं, जहां जहां पे 1 है वहां पे वो लिखते हैं, आपका काम हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो वो काम करेगा, इवन अगर आप लीफ नोड भी डिलीट कर रहे हैं फिर भी काम बनेगा, क्योंकि वो जब हीपीफाई को कॉल करेगा तो वापस ही रिटर्न हो जाएगा, उधर अंदर कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर आप मिनिमम डिलीट कर रहे हैं तो हर एक जो पेरेंट है वो मिनिमम है उस सब ट्री का। ठीक है, तो बाकी सारे काम आपके उससे जी 12 से स्टार्ट होगा, सिर्फ नीचे ऊपर वाली वैल्यू नहीं, हम नीचे आ रहे हैं, हम ये हीपीफाई तो नीचे पे कॉल कर रहे हैं, फिर बाद में ऊपर तो हम जा ही नहीं रहे। ठीक है, ऊपर हम इस केस में नहीं जा रहे, तो आपका उस सब ट्री में जो मिनिमम होगा वो आ जाएगा ऊपर। ठीक है, उस स्पेसिफिक सब ट्री में जो मिनिमम होगा तो वो ऊपर आ जाएगा, और आपके पास जो ऊपर टॉप पे वैल्यू है, देखें ये बात याद रखें कि ये जो 5 है ये तो सबसे मिनिमम है, नीचे की ट्री अगर मैं चेंज कर भी दूं तो 5 को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है हमेशा। अगर आप 16 की एग्जांपल लेते हैं, 16 के केस में भी ये ट्रू होता है, क्योंकि 16 के लिए आप अगर 12 को देख रहे हैं तो 12 इस ट्री में मिनिमम है, तभी तो वो ऊपर है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो हमने पिछली दफा किया था ना, वो जो डिलीट मिनिमम का किया था जिसमें गलती थी, उसका कोड भी इसमें मैंने रखा हुआ है,
ये देख लें, ये डिलीट मिन के नाम से है, और ये वाला जो हीपीफाई के थ्रू यूज हो रहा है इसके साथ मैंने कैपिटल एच लगाया। ठीक है, ये कोड मैं अपलोड करूंगा तो इसको फिर सब जब आप देखें तो ये वाला फंक्शन वो गलत वाला है, ठीक है, जो कि कुछ सिनेरियोज में काम करेगा, और ये वाला ठीक है। नहीं, गलत चीज को हम रहने देते हैं, गलती से आप सीखते हैं, ठीक है, तो उसको भी स्टडी कर लें। वो सिंपल वो छोटा कोड इस वजह से नहीं है क्योंकि मैं हीपीफाई यूज नहीं हो रहा, ठीक है, इसलिए इसमें किससे ज्यादा है, ठीक है। तो इसको अगर देखना चाहते हैं देख लें, फिर देख लेंगे सर। सही है। एक सवाल है मेरा, लेट से जैसे यहां पे किया ना, एक अरे ली, कुछ किसी ऑर्डर में अरे थी आपके पास, और इसको आपने इसका हीप बना लिया। अब इस हीप से एक्चुअल आपको बाइनरी ट्री चाहिए, एक्चुअल बाइनरी ट्री की शक्ल में चाहिए। बाइनरी सर्च ट्री किसी और चीज की बात नहीं कर रहा। इस अरे में हीप ऑर्डर में, मिन हीप ऑर्डर में आपके पास ये एलिमेंट पड़े हैं, आपने एक्चुअली इसकी ट्री बनानी, मतलब दरख्त बनाना है इसका। तो सर इससे उठा दीजिए और इसकी उसमें वाला सर्च है, करके इसकी फॉर्मेट कॉल कर देंगे ना सर, एक वैल्यू डाल ये सर्च बाद में जब उसमें जो है नेक्स्ट आते वाला एलिमेंट जो उससे बड़ा होगा उसको इंसर्ट करेंगे। सर वो तो हमें पता है ना कि एंड डिवाइड ऑर्डर में ये है, बाइनरी सर्च ट्री नहीं बनानी। सर प्रीफिक्स के थ्रू सर वैरायटी में वो आपने अभी Binary. बताया ना कि ये इसकी चाइल्ड मालूम करने के लिए हमने वो फार्मूला आपने बताया And इसका वो divided by डिवाइड बाय 2 + 1 इस तरह। आसान सी बात है ना। हिस्ट्री बनाने के लिए सिंपल देखें, आपका जो आई इंडेक्स है, अगर आप उसको स्टार्ट करें, सर ठीक है, तो पहला अगर 1 से आप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले आपने 1 को इंसर्ट करना है आपकी अपनी एक्चुअल ट्री सर में। फिर मल्टीप्लाई बाय 2 फिर मल्टीप्लाई बाय 2 + 1। हाँ, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो लेफ्ट चाइल्ड, मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 करेंगे तो राइट चाइल्ड आपको मिल जाएगा। उन दोनों को इंसर्ट कर दें। आई जो आपका है, फिर आप आई प्लस प्लस नहीं करेंगे, आई प्लस प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि आई प्लस प्लस करेंगे तो वो तो अगला चाइल्ड आपको दिखा रहा होगा, सर आई जो ठीक है। ये बात जरा जहन में रखें, क्योंकि आई प्लस प्लस करेंगे तो अगला चाइल्ड दिखाएगा, आपको बेसिकली अगला पेरेंट चाहिए, ठीक है। तो वो दो नोड्स, दो इंडेक्सेस बाद पड़ा होगा, तो आई में एक्चुअली आपको +1 +2 +3 करना पड़ेगा। 1 2 +2 होगा सर, +3 करना पड़ेगा। एग्जांपल देख लेते हैं ना। देखें, अगर फर्ज करें मेरे पास ये नंबर्स हैं, लेट्स से 5 है, ठीक है, इसके बाद 15 और 21 है जो कि इसके चाइल्ड है, ठीक है, और इसके बाद इसका राइट चाइल्ड है लेट्स से 32, ठीक है। तो ये इस तरह से बनेगा 5 15, मैं आगे से हटता हूँ, आप लोगों को भी फिर नजर आएगा, और 21, ठीक है, और ये 32 जो है तो इसका लेफ्ट चाइल्ड होगा। नहीं, फिर भी नहीं होगा, सर ये आप गलत कह रहे हैं सर। मैं गलत कह रहा हूँ। सर 15, हाँ हाँ, बता कि उसके बाद उसकी सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। आपको बेसिकली इसी तरह से आना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आप पहले लेफ्ट और राइट चाइल्ड निकालेंगे, उसके बाद आप इधर आएंगे 15 पे, ठीक है। इसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड निकलेगा, अगेन अब इसका राइट चाइल्ड नहीं है तो वो आपने इंसर्ट नहीं करना, वो आपको किस तरह से पता लगेगा, एन से पता लग जाएगा, एन आपके पास इस केस में 4 हो। उसके बाद आपने यहाँ पे आना है, ठीक है, तो इसको इंसर्ट कर देना है, ठीक है, और उसके बाद जो आखिरी नोड है ये यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। तो आप 1 बाय 1 जाते, इसीलिए मैंने बोर्ड पे बनाया है। ये कंफ्यूजन अगर मेरी तरफ से गलती हो रही हो तो उसका भी बता दें। बेसिकली आपको जो आप कह रहे थे लीनियर स्ट्रक्चर हो सकता है, नहीं है, अभी टाइम है। तो 10 मिनट गुजारा क्या जी